आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर की कुछ बेसिक टाइप्स को। यहाँ पे आपको सामने से नजर आ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर की दो बेसिक टाइप्स होती हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो है वो इसकी लीनियर की फर्दर टाइप्स हैं अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं, ग्राफ, ट्री एंड हैश टेबल। अभी तो हम जस्ट इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि जी किस तरह से है और इनमें क्या क्या कुछ होता है, और इन द फर्दर वीडियोस हम लोग जो है वो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनका कोड क्या होता है, इनके बेसिक ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, और इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं। जैसे कि अगर अरे है, स्टैटिक अरे होगी, डायनेमिक अरे होगी। फिर हमारे पास लिंक लिस्ट है तो हमारे पास डबल लिंक लिस्ट होती है, हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है, स्टैक और क्यू, ये सब हमारे पास जो है वो फर्दर क्लासीफाई होता है। तो इनको हम जो है वो बहुत डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। पहले तो आप इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें कि अगर हमारे पास कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन है, ब्लॉक्स हैं और वो एक साथ जुड़े हुए पड़े हैं, तो वो हमारे पास कहलाएगी एक अरे। अगर लिस्ट है तो जिस तरह ट्रेन के डिब्बे आपस में लिंक्ड होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये एक लिंक लिस्ट है। ट्री का स्ट्रक्चर आपको पता है, आपने ट्री देखा है किस तरह उसकी शाखें जा रही होती हैं, कुछ राइट साइड पे कुछ लेफ्ट साइड पर, बैलेंस ट्री होता है। तो ट्री है हमारे पास। अगर क्यू है तो उधर हम लोग देखेंगे कि जो क्यू में पहले आता है, ठीक है, वही पहले जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसे हम कहते हैं क्यू। और जो स्टैक है उसे हम कहते हैं कि जो लास्ट पे जो आता है वो पहले जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक की एग्जांपल कुछ इस तरह ले सकते हैं कि अगर प्लेटें हैं, आपने एक के ऊपर एक जो है उसका स्टैक लगा के रख दिया है। अब अगर जो प्लेट सबसे पहले रखी थी वो सबसे आखिर पे उठाई जाएगी, और जो प्लेट सबसे आखिर पे रखी गई है वो सबसे पहले उठा ली जाएगी। तो ये इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है जो हम स्टैक में लेते हैं। क्यू है, एक कितार है, तो उस कितार या उस रो में जो बंदा सबसे पहले खड़ा हुआ है ना, वो ही बंदा सबसे पहले आगे जाएगा। इसमें ये कॉन्सेप्ट लाइफो फाइफो का यूज हो जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो एज आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी बिफोर दैट अ data structure in which there is a proper sequence and order, so then it is called a linear data structure. So array, linked list, stack and queue are its example. And non-linear data structure is defined as if element doesn't form any sequence or there is not a particular order, then the data structure is said to be non-linear, like tree, graph or hash tables. So जहाँ कोई order होगा वो linear, और जहाँ कोई sequence या order नहीं होगा वो non-linear होगी। Each element may be connected with two or more other nodes in non-linear arrangement. चूंकि हमारे पास linear arrangement ही नहीं है, बैलेंस नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, तो एक या एक से ज़्यादा नोड से भी अटैच हो सकता है। डेटा स्ट्रक्चर में हम बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो वो है ट्रावर्सल, यानी कि ट्रैवल करना थ्रू द डेटा स्ट्रक्चर, उसको पूरे को जो है वो विजिट करना। सर्च कर सकते हैं, इंसर्शन यानी कि कुछ नया ऐड करना, डिलीशन आप रिमूव कर सकते हो कोई एलिमेंट, सॉर्टिंग अरेंज कर सकते हो, मर्जिंग दो डेटा स्ट्रक्चर को आपस में मर्ज कर सकते हो। इधर वैसे मॉडिफिकेशन या अपडेशन मिसिंग है, आप अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले मेरे पास अरे आ जाती है। आज इसको थ्योरी वाइज देखेंगे, और जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे पूरे अरे के टॉपिक को, तो फिर हम इसका ड्रायर भी साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। अरे के लिए कुछ बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अरे सीक्वेंस है ऑफ एन आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप, डेटा स्टोर्ड कंटिग्यूसली इन कंप्यूटर मेमोरी एंड मेड एक्सेसिबल बाय स्पेसिफाइंग अ वैल्यू ऑफ अरे इंडेक्स। अरे में क्या होता है, एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को आप जमा करके रख देते हो। अब जैसे अगर है कि हमारे पास डेटा टाइप है इंटीजर, यानी 1 2 वाले नंबर रखने हैं, उसमें डेसिमल नहीं रखना, तो अगर मैं वो सारे के सारे नंबर्स को एक जगह इकट्ठा करके रख लूँ तो उससे हम लोग कहेंगे कि ये एक अरे है। फिर दूसरा कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन, कि अगर मैंने एक है 1 2 रखा है तो वो ठीक 1 पे, 3 रखा है तो वो 2 के ऊपर, 4 रखा है तो वो 3 के ऊपर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती जाती है। और इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर आपके सामने ये अरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 इसमें रियल नंबर है, इंटीजर टाइप की अरे है, तो यहाँ पे इस अरे का नाम है अरे ए, इसकी डेटा टाइप है इंटीजर और इसका इंडेक्स शुरू होगा
0 से। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हुआ होगा कि अरे बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है एक कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन में, जहाँ हम एक ही डेटा टाइप के काफ़ी सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके रख देते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अगर आपके पास एक अरे है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मस्ट फॉल करनी चाहिए, मतलब उसकी लेंथ फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। आप उसमें बताते हो कि अगर मैं एक डिक्लेयर कर रही हूँ ना अरे इंटीजर टाइप की अरे इंट अरे 1 10, तो इसका मतलब मैंने बता दिया कि इस अरे का साइज है 10। एक कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए, कि मतलब ये नहीं हो सकता कि आपने अगर अरे बनाई है तो वो जो उसके ब्लॉक्स हैं वो कोई इधर एलोकेट हो रहा है, कोई लेफ्ट साइड पे, कोई राइट साइड पे, वो एक ही जगह पे एलोकेट होंगे। इंसर्शन डिलीशन के ऑपरेशन आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस का ऑप्शन हो, तो ये हमारे पास अरे है। लिंक लिस्ट की तरफ आ जाते हैं, तो अ सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर नोड ईच कंटेनिंग 2 काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो अरे थी वो एक ब्लॉक था, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसमें डायरेक्ट आपका डेटा था जो आपने उसमें ऐड किया था। लेकिन जो लिंक लिस्ट है ना, उसमें आपके पास डेटे के साथ 2 इन्फॉर्मेशन हो रही होंगी। पहली सम डेटा एंड 1 और मोर लिंक कॉल्ड पॉइंटर टू अदर नोड। एक तो उसमें डेटा लिखा होगा कि जो बीच में आपने ऐड किया होगा, और उसके बाद दूसरे पॉइंटर होंगे, एक पॉइंटर जो पीछे वाले को पॉइंट करेगा, एक पॉइंटर जो नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे जो है आपको नीचे ये लिखा नज़र भी आ रहा है कि अगर हमारे पास पहला जो हमारे पास एक नोड है, इधर हम ना हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को जो है वो नोड कहेंगे कि 1 है, तो ये मेरे पास एक नोड है जिसके मिडल में हमारे पास डाटा है 1, और जो उसके साथ जो है हमारे पास पॉइंटर हैं जो कि एक पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट को, और जो उसका प्रीवियस है चूँकि वो कहीं से शुरू नहीं हो रहा तो प्रीवियस वाला नन, उधर एकदम स्लैश लगी हुई है। उसके बाद जो 5 है उसका प्रीवियस बता रहा है कि इसका प्रीवियस 1 है और उसका नेक्स्ट है 7, ठीक है। 7 का प्रीवियस 5 और उसका नेक्स्ट भी कोई नहीं। तो एक होता है हमारे पास जो है वो इस तरह से हम एक लिंक लिस्ट जनरेट करेंगे। इसकी डायनामिक लेंथ भी हो सकती है, मतलब अगर लिंक लिस्ट है तो आप प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, आप कोई भी जो है वो इसकी सर्टेन लेंथ बता सकते हो। आर्बिट्री मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अगर स्टैटिक और डायनामिक का जो है वो बेसिकली फ़र्क ही ये होता है कि स्टैटिक में जो है वो आप फिक्स जो है वो साइज़ रखते हो, ठीक है, और जो डायनामिक होती है ना उसमें साइज़ फिक्स नहीं होता, उसमें आप इस तरह रखते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो साइज़ एडजस्ट कर लेता है। अब इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि स्टैटिक है ना, तो मैंने पहले से डिफ़ाइन कर दिया कि ठीक है एक हॉल है उसके अंदर 100 बंदा आएगा, ये स्टैटिक है। अब बिलफर्ज उस टाइम बंदा ही 100 नहीं आता, उस टाइम आ जाते हैं 20 बंदे, तो मेरी 80% का जो मैंने अरेंज किया हुआ है वो मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो ये स्टैटिक का नुकसान है। लेकिन अगर डायनामिक है ना, तो मैंने कहना रन टाइम पे डिसाइड कर लो जितने बंदे आएंगे उतने बंदों का अरेंज कर देना आपने। तो वहाँ मेरे पास अगर 20 आ रहे हैं 20 का अरेंज हो जाए, 100 आ रहे हैं 100 का अरेंज हो रहा है। तो ये होता है स्टैटिक और डायनामिक का फ़र्क। बाकी यही है कि इसमें आप एक्सेस कर सकते हो कुछ लिंक से, ठीक है, इंसर्शन डिलीशन कर सकते हो। टाइप्स हैं इसकी कि एक सिंगल लिंक लिस्ट, अच्छा सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, नोड के अंदर सिर्फ आप आगे को पॉइंट कर सकते हो, आप वापस पीछे को नहीं आ सकते। लेकिन जो डबल लिंक लिस्ट होती है ना, आप उसमें आगे जाने के साथ साथ पीछे भी आ सकते हो। तो ट्रैवर्स करना यानी पीछे आगे होना बहुत आसान हो जाता है। स्टैक क्या होता है? अब यहाँ पे ना अभी तक लिंक लिस्ट में और अरे में आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते थे, लेकिन जो लिंक लिस्ट होता है वो जो स्टैक होता है वहाँ आप अगर इंसर्ट कर रहे हो तो आप उससे कहते हो मैं पुश कर रहा हूँ, और अगर डिलीट कर रहे हो तो उससे आप कहते हो पॉप। तो ये जो टर्म्स हैं ये स्टैक में यूज़ होती हैं। स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है दैट यूज द लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ जैसे कि जो एंड पे रखेंगे उसको पहले रिमूव करेंगे। एंड अलाउ रीडिंग एंड राइटिंग ऑन द टॉप एलिमेंट ओनली। चूँकि स्टैक में आप सिर्फ टॉप एलिमेंट पे ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप उसी को पॉप करोगे, यहाँ तो ऊपर ही इंसर्शन हो रही है तो पॉप पुश कर रहे हो तो ऊपर पुश हो रहा है, पॉप कर रहे हो तो भी 1 बाय 1 ऊपर से ही काम होगा। तो जितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो सारे टॉप पे होंगे, और इसमें हम लाइफो को फॉलो करते हैं। तो स्टैक में 2 ऑपरेशंस होते हैं, पुश का, पॉप का, एक इंसर्शन और एक रिमूवल। क्यों? हमारा लास्ट आज का इस वीडियो का टॉपिक कलेक्शन विद एक्सेस ओनली टू द आइटम दैट हैज़ बीन प्रेजेंट द लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो
तो क्यू के अंदर भी यही होता है कि हमारे पास एक फ्रंट होता है, एक बैक होता है हमारे पास, और उसमें हमने डाटा जो है वो सिक्योर किया होता है। यहाँ पर इन क्यू या डी क्यू करते हैं हम डाटा। तो नाम से पता चल रहा है अगर इन क्यू हो रहा है तो कुछ इन हो रहा है, ऐड हो रहा है, एंड डी क्यू का मतलब है कुछ आउट हो रहा है। तो जो फर्स्ट पे आएगा वही पहले जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर इंसर्शन करना है, ठीक है, तो वो आपके पास जो है फ्रॉम द रेयर बैक एंड डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो तो वो बैक साइड से इंसर्ट करोगे, ठीक है। एक लाइन लगी हुई है, उसमें ऑलरेडी 10 बंदे खड़े हैं, तो जिसने आके अब खड़े होना है तो वो पहले नंबर पे तो नहीं ना खड़ा होगा, उसको हम कहेंगे भाई हम 10 बंदे खड़े हैं, आप 11वें नंबर पे जाके खड़े हो। तो अगर आपने इंसर्ट करना है ना क्यू में, तो वो बैक से करोगे, और अगर डिलीट करना है तो फ्रंट, मतलब अगर कोई जाएगा तो फ्रंट से जाएगा काम पूरा होने के बाद, लेकिन इंसर्शन हम बैक से करेंगे। सो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। कोई आपसे पूछे क्यू क्या होता है, अरे क्या होता है, तो आपको बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। कोडिंग की तरफ जो है वो हमारे अपनी आने वाली फर्दर वीडियोस में जो है वो चलेंगे, जब इसका ड्राई रन देखेंगे, इसको डेफ पे प्रैक्टिस करके देखेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the next topic of nonlinear data structure. So till then, stay blessed and Allah Hafiz.